Hello dear student. In the previous lecture we have studied about divisibility rule. उसमें हमने 5, 10, 2 एंड 3 एंड 6 के बारे में स्टडी किया था, तो थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। 10 की डिविजिबिलिटी में हमने क्या देखा था, अगर 1 के प्लेस पे 0 आए तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। ओके, वैसे ही अगर 5 हो, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या थी, 5 में 0 और 5 इन दोनों में से कोई भी एक नंबर आए 1 के प्लेस पे तो उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वैसे ही हमने 2 का देखा था, ये सभी 1 के प्लेस पे अगर 1 के प्लेस पे आपको 0 देखे तो वो 10 से डिवाइड हो सकता है। 0 और 5 दोनों में से कोई भी नंबर हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकता है। वैसे ही 2 है तो उसमें क्या आएगा, सभी इवन नंबर 2, 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी एक नंबर 1 प्लेस पे हो तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर 1 प्लस यानी ये 1, 10, 100 ऐसा हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था, तो अगर ये प्लेस है यहाँ पर 0 हो तो 1 से 0 10 से डिवाइड होगा, 2 5 से भी होगा और 2 से भी होगा। अगर इवन नंबर है कोई भी तो वो सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल 8 हमने यहाँ पर लिया तो वो 2 से डिवाइड होगा, पर 5 से या 10 से नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था 3 का, तो 3 में क्या था, कोई भी नंबर हमें गिवन हो तो उन सभी नंबर उनके सभी डिजिट का सम फाइंड करेंगे। अगर वो 3 से डिविजिबल है, 3 का मल्टीप्लाई है तो वो 3 से डिवाइड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये नंबर लेते हैं तो 4 + 8 0 है। ओके, इस तरह से करेंगे तो भी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12। ओके, तो 3 में हमने देखा था सम ऑफ ऑल डिजिट्स, sum of all digits are multiply of 3, then 3 is divisible by this number. Clear? कोई भी नंबर हो उसका हम सम निकालेंगे सभी डिजिट का। ओके, ये नंबर है उसके सभी डिजिट का हम सम फाइंड करेंगे। अगर उसका सम 3 का मल्टीप्लाई हो या इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो क्या होगा, 3 से उसे हम डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को। नेक्स्ट 6 का देखा था, तो 6 में मैंने आपको बताया था वो क्या है, 2 and 3 का कॉम्बो है। ओके, अगर 2 and 3 बोथ आर वर्क, then 2 and 3 both condition are work, then 6 is worked. ओके, अगर ये दोनों काम कर रही है, 2 and 3 both are work, then 6 वो हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हो आप, लास्ट डिजिट 2 है, सॉरी इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। यस, एंड इन दोनों का सम क्या है, 12 है, तो वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है उसे हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये 6 से डिवाइड होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हो, 6 6 जा 36 माइनस 4 8, 6 8 जा 48। ओके, तो ये पूरा कट जा रहा है। तो ये सभी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था, थोड़ा हमने रिकॉल कर लिया। आपको याद रखना है 10 में 0, 5 में 0 एंड 5। ओके, 5 में आप 5, 10 एंड 2 ये सभी इजीली आपको याद रह जाएगा। 10 में 0, 5 में 0 और 5, 2 में सभी इवन नंबर एंड 0। 3 में सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है उसका सम फाइंड करेंगे। अगर वो 3 का मल्टीप्लाई है तो हम उस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। एंड 6 में अगर ये दोनों आपको आता है तो 6 भी आपको आएगा। ओके, अगर 2 and 3 वर्क हो रहा है तो 6 भी होगा। नेक्स्ट उसके बाद आगे है सम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4।
अब हमें ये फाइंड करना है कि जो भी नंबर हमें गिवन है वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगर आप बड़े नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल 8 4 8 1 6 ऐसा नंबर है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको इस तरह से, जो हमारी पुरानी मेथड है जो आप निचले स्टैंडर्ड में कर रहे थे, इस तरह से करेंगे। 4 1 जा 4 0 1 रिमाइन 0 6 4 4 जा 6। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, पर अगर आपको इसका डिवाइड नहीं करना है और डायरेक्ट पता लगाना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो किस तरह से करेंगे आप? एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर है 512, तो आपको डायरेक्ट पता लगाना है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 1 के प्लेस वाली एंड 10 के प्लेस वाली। ओके, 10s एंड 1s ये दोनों प्लेस को हम ध्यान में रखेंगे। एंड अगर ये दोनों नंबर है उसे हम 4 से डिवाइड कर पा रहे हैं या 4 का मल्टीप्लाई है, तो जो ये पूरा नंबर है उसे भी हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 12 है, तो आपको पता है कि 12 4 के टेबल में आ रहा है, 4 3 जा 12, तो ये जो पूरा नंबर है उसे भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? देख सकते हैं आप, 4 1 जा 4 1 रिमाइन 1 4 2 जा 8 3 रिमाइन एंड 2 4 8 जा 32, तो 0 0 हमें यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये छोटे छोटे नंबर थे, आप बड़े बड़े नंबर भी ले सकते हैं। 4 6 8 7 8 1 6 इतना बड़ा नंबर है, तो आपको डायरेक्टली पता लगाना है 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप इसका पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, आपका पेपर में टाइम भी चला जाएगा। ओके, डायरेक्टली पता लगाना है कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करेंगे, मैंने आपको पता है लास्ट 2 डिजिट देखेंगे हम। लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है या 4 का मल्टीप्लाई है, तो 60 आपको पता है कि 4 के टेबल में आ रहा है, 4 4 जा 60, तो यस, तो ये 4 से डिवाइड होगा। ओके, इन 1 सेकेंड आप इसका आंसर दे सकते हैं, एक ही सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा कि डिविजिबल है या नहीं, इतना ही हमें पता चलेगा। ओके, इसका आंसर इसे डिवाइड नहीं ऐसा हो सकता, आप चेक कर सकते हैं। 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4 2 8 4 7 जा 28 7 4 1 जा 4 3 8 4 9 जा 36 2 1 4 5 जा 20 1 6 4 4 जा 60। ओके, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है। तो पर आप इस तरह से जाओगे तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी लेंथी मेथड हो जाएगी। आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि लास्ट 2 डिजिट आप देख सकते हैं कि 4 के टेबल में आ रहा है, तो यस, तो ये इससे डिवाइड होगा। ओके, इसके हम एक्सरसाइज 3.3 में और ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 2 में क्या था, लास्ट 1 प्लेस हम देखते थे, 4 में लास्ट 3 प्लेस। अगर ऐसा नंबर इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 के टेबल में नहीं आ रहा है, 45 है ये 4 के टेबल में आ रहा है, ये 4 का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ओके, 4 का मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 44 रहेंगे, 11 4 जा 44, पर 45 आ रहा नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, डायरेक्टली आप पता लगा सकते हो। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि 4 के डिविजिबिलिटी टू क्या है। 4 के बाद है 8। अब 8 का हमें पता लगाना है, तो वो किस तरह से लगाएंगे। 4 में क्या था, 2 प्लेस था, आपको सिंपली याद रखना है कि 2 में 1 प्लेस, 4 उसमें 2 प्लेस 1 10s एंड 1s,
एंड 8 है तो उसमें आपको 3 प्लेस याद रखने हैं, 100, टेंस एंड वंस। लास्ट 3 डिजिट आपको चेक करनी है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ओके, ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर इसका मेथड यही है कि लास्ट 3 डिजिट आप देखेंगे, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से कुछ बड़ा नंबर है 5652 तो इसका लास्ट 3 डिजिट है वही हम चेक करेंगे। ओके, आगे कोई भी नंबर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 512 डिवाइड बाई 8, तो 8 5 जा 14, 8 6 जा 48, 3 2 8 4 जा 32। तो यस, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड हो रहा है तो आगे जितने भी नंबर हो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये हमने लास्ट 3 डिजिट चेक कर ली तो ये डिवाइड हो रहा है। ओके, आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो, पर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसको 8 से डिवाइड करके आप चेक कर लोगे अपने आप। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। टू 104, तो ये 4 डिजिट है, तो हमें अगर चेक करना है तो आप डायरेक्टली कितने लास्ट 3 डिजिट है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 8, 8 1 जा 8, 2 एंड 4, 8 3 जा 24। यस, तो ये 8 से डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हो। 8 2 जा 60, 5 0, 8 6 जा 48, 24 एंड 8 3 जा 24। ओके, तो आप डायरेक्टली ये 3 डिजिट लास्ट 3 डिजिट देख के पता लगा सकते हैं कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 7216, इतना बड़ा नंबर है तो मैंने आपको बताया 8 की डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट 3 डिजिट हम चेक करेंगे। 216 डिवाइड बाई 8, तो 8 2 जा 60 एंड 8 3 जा 24, वो बढ़ जाएगा तो यह 5 एंड 6। ओके, 8 7 जा 56। यस, तो ये पूरा कर रहा है, तो ये उसका डिविजिबिलिटी रूल 8 से डिवाइड होगा, पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। ओके, अगर आप आगे इतना बड़ा नंबर हो, इतना बड़ा नंबर का आपको डिवाइड पता जाए कि ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप पूरा कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और आप लास्ट 3 डिजिट देख लेंगे। 512 इसको 8 से डिवाइड करेंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग में किया था तो वो पूरा कट रहा था। तो यस, इतना बड़ा नंबर है तो अभी हम उसे 8 से डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ 3 डिजिट देखकर। क्लियर? 1 10 एंड 100, ये 3 प्लेस को हमें चेक करना है और उसके मदद से आप बता सकते हैं कि ये उससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये सभी जो डिविजिबिलिटी रूल है आपको आगे बहुत काम में आएगा। ओके, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं। उसके बाद है 9 जो डिविजिबिलिटी रूल है ये सेम टू सेम किसके जैसा है? 3 के जैसा। 3 and 9 बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 9 में मैं नंबर ले रहा हूँ 7 to 9। अब 3 में क्या कर रहे थे हम? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो इसमें भी सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर इसका सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो जो नंबर है उसे भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो 7 + 2 यानी 9, 9 + 9 यानी 80। तो 80 ये 9 का मल्टीप्लाई है, 9 2 जा 80। तो
ये जो नंबर है उसे भी हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 9 8 जा 72, 9 रिमेन, 9 1 जा 9। ओके, तो इस तरह से डायरेक्टली कट हो जाएगा ये। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 6 0 8। ओके, तो इस ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, सम ऑफ ऑल डिजिट। अगर इसका सम 9 का मल्टीप्लाई मिल रहा है हमें कि 9 के टेबल में आ रहा है, तो क्या होगा, वो 9 से डिवाइड होगा पूरा नंबर। तो 6 प्लस 4 यानी 10, 10 प्लस 8 यानी 80। तो 80 है वो 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये जो नंबर है वो भी 80 से 9 से डिवाइड होगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 2 8 3। 5 2 8 3 है, तो 5 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 50, 50 प्लस 3 यानी 80। ओके, तो इसका सम भी 80 मिल रहा है, तो वो भी 9 से डिवाइड होगा। अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं 9, तो 9 5 जा 45, 9 6 जा कितना होता है 54, वो बढ़ जाएगा। तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा 7, यहाँ पर 8। तो 9 8 जा 72, 6 रिमेन एंड 3, 9 7 जा 63, 0 0। ओके, तो ये पूरा कट रहा है। ऐसा नहीं कि हर बार 80 ही इसका आंसर आएगा, कोई भी आ सकता है, इसका सम कोई भी आपको मिल सकता है। 5 1 2 8 एंड 7, इस तरह से नंबर हमें क्यों आना है। अगर ये 8 से 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, तो क्या करेंगे, सभी का सम 5 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, तो 10 10 प्लस 7 70, 70 प्लस 1 80, 80 प्लस 5 23। तो 23 तो 8 के टेबल 9 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर। तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। उसके बाद हम लास्ट 11 की देख लेते हैं। 11 की देखें उससे पहले हम थोड़ा फिर से मैं यहाँ पर अच्छे से देख लेता हूँ हमने कितनी कितनी डिविजिबिलिटी टेस्ट की है। 11 है, थोड़ी लेंथी है, पर आप ध्यान देंगे तो अच्छे से आ जाएगी। 2 4 एंड 8 ये तीनों कॉमन है। 2 में क्या था, लास्ट 1 प्लेस, 4 में 10 एंड 1 लास्ट 2 डिजिट्स, एंड 3 में 8 में लास्ट 3 डिजिट। क्लियर। एंड 3 है, तो 3 एंड 9 बोथ आर इक्वल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सेम सम ऑफ ऑल डिजिट्स। यहां पर इसका सम, सब डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल हो या 3 का मल्टीप्लाई हमें मिल रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। वैसे ही इसका सम, सभी डिजिट का सम 9 का मल्टीप्लाई हो तो हम उसे डिवाइड कर सकते हैं उस नंबर को। एंड कौन सा देखा हमने, अब इन दोनों का कॉम्बो है, आपको पता है कौन है वो, 6 एंड 6 2 एंड 3 बोथ आर वर्क। अगर ये दोनों काम कर रही है तो 6 वाला कंप्लीट हो रहा है। एंड हमने देखा था स्टार्टिंग में 5 एंड 10 1 प्लेस पे 0 और यहाँ पर 0 और 5, 0 और 5 में से कोई भी हो तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 0 हो तो 10 से। ये काफ़ी इजी है, ये भी इजी है। ओके,
यहाँ पर 6 वाला है, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि 2 and 3 बोथ आर वर्क, देन 6 वाला होगा। ओके, अब लास्ट है 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, 11 वाला है, उसमें फॉर एग्जांपल आपको ऐसा नंबर गिवन है 1 3 3 1, तो हमें यह फाइंड करना है कि ये नंबर जो हमें गिवन है वो 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर पार्ट कर देना है ओड नंबर एंड इवन, यानी ओड डिजिट्स जो है उसका सम एंड इवन डिजिट्स राइट हैंड साइड से हम लेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से लेंगे तो ओड नंबर का लेंगे तो वो होगा 1 + 3 एंड इवन नंबर में भी 3 + 1, इसका सम क्या मिल रहा है हमें 4 एंड इसका भी 4। अब इस दोनों का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे इन दोनों का, तो 4 - 4 = 0। तो हमें यहाँ पर 0 आंसर मिल रहा है, तो ये 11 से डिवाइड होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है उसका हम सभी डिजिट का अगर ओड नंबर का सम राइट हैंड साइड पर ओड नंबर्स sum of all numbers and sum of all even digits numbers, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर डिफरेंस फाइंड करेंगे, अगर वो 0 और 11 मिले तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, इसलिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 6 1 8 0 1। अब क्या करेंगे, हम सभी पहले ओड डिजिट से उसका सम फाइंड कर लेंगे। तो ओड डिजिट्स का सम हम निकालेंगे तो 9 + 8 + 6 एंड इवन, तो इवन में 0 + 1, इसका सम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1, और इसका सम 9 + 8 यानी 70 70 + 6 यानी 23, तो 23 - 1 करेंगे तो 22, तो 22 11 का मल्टीप्लाई है, 11 के टेबल में आ रहा है, तो ये जो नंबर है उसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वैसे ही अगर ये नंबर लेते हैं 308, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ओड डिजिट्स नंबर एंड इवन तो एक ही है, तो 3 + 8 बोथ का सम क्या हो रहा है 11, तो ये 11 से डिवाइड होगा। इवन नंबर पे एक ही है तो उसका सम करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो 0 है। क्लियर? तो इस तरह से 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो वर्क कर रही है। ओके, ये थोड़ी लेंथी है पर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो भी नंबर गिवन है उसको हम राइट हैंड साइड से उसके सभी ओड नंबर उसका सम फाइंड करेंगे एंड देन इवन नंबर है उसका सम फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर उसका डिफरेंस हमें 11 का मल्टीप्लाई या 0 मिल रहा है तो वो जो नंबर है उसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमें जितनी भी डिविजिबिलिटी रूल है वो कंप्लीट हो रही है। आप देख सकते हैं 2 में हमने देखा था तो 1 प्लेस को देखना है, 4 में लास्ट 2 डिजिट, 8 में लास्ट 3 डिजिट, 3 में एंड 9 में दोनों सेम है। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, अगर इसका सम 9 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई है तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 5 एंड 10 इजी है, 5 में 0 एंड 5, 10 में 0 एंड 6 में मैंने बताया था कि 2 एंड 3, अगर ये दोनों वर्क हो रहे हैं तो 6 भी होगा। एंड लास्ट 11 है तो 11 में क्या होगा, सम ऑफ ऑल ओड नंबर, ओड डिजिट नंबर है उसका सम निकालेंगे एंड सम ऑफ ऑल इवन डिजिट नंबर उसका सम फाइंड करेंगे।
देन उन दोनों का डिफरेंस, अगर उसका डिफरेंस 0 या 11 मिले तो जो नंबर है उसे हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर? तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 में इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू।